YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसएनसी लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो एनबीएफ लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो पीडीबी लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या केपी के बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग। ये फिगर दी हुई हैं, इनका वॉल्यूम भी फाइंड करना है और इनका सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। इनका जो सरफेस एरिया है इसके फिगर्स के दो पार्ट हैं, एक तो नीचे क्यूबाइड है, ठीक है ना, और ऊपर वाला पिरामिड है। तो पिरामिड का हम अलग से फाइंड करेंगे क्या, वॉल्यूम भी और सरफेस एरिया भी, और जो क्यूबाइड है इसका अलग से फाइंड करेंगे वॉल्यूम भी और सरफेस एरिया भी। जब दोनों का अलग अलग मालूम करके सरफेस एरिया दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल फिगर्स का सरफेस एरिया आ जाएगा। इस तरह जब अलग अलग वॉल्यूम मालूम करेंगे पिरामिड का अलग से और इसका अलग से, तो फिर दोनों के वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो वो इनका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इससे पहले हमने 3.5 में 3.4 में भी पिरामिड्स के जो क्वेश्चन है वॉल्यूम सरफेस के वो हमने सीखे हुए हैं। तो इसमें जो सरफेस एरिया होता है वो तो उसमें तो जो इसकी ना जो तिरछी बुलंदी होती है, जो लेटरल हाइट होती है ना वही चाहिए होती है। लेकिन जो वॉल्यूम का जब होता है ना, इसका पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसके लिए जो इसकी हाइट होती है ना, जो सेंटर से बिल्कुल टॉप को टच कर रही होती है वो वाली हाइट चाहिए होती है। उसमें ये तिरछी वाली है जो बुलंदी है ना वो नहीं चाहिए होती, जो सीधी बुलंदी होती है जो दरमियान से ऊपर को वो चाहिए होती है। तो कुछ क्वेश्चनों में वो नहीं दी हुई, लेकिन वॉल्यूम में हमने वो वाली हाइट पहले मालूम करनी है तो फिर वॉल्यूम मालूम करना है। आइए इनको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं जो हमें कन्फ्यूज़ करेंगी, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो मैंने इस पूरी फिगर का जो ऊपर इसका जो पिरामिड है उस पोर्शन की मैंने ये फिगर बनाई है। तो इसमें जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने जो स्लैंट हाइट दी हुई है ना इसकी, यानी इसकी जो एक साइड है वो एक ट्रायंगल होती है। तो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और टोटल इसकी कितनी ट्रायंगल हैं, टोटल कितनी साइड हैं, टोटल इसकी 4 साइड हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब देखें कि इसका जो बेस है, जैसे कि आपके सामने इसका ए पार्ट है, इसकी जो नीचे सारी साइड वो 10 10 10 है। तो इसका जो बेस है वो 10 है, 1/2 हाइट होती है जो स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई उन्होंने 12 और 4। इससे ना एक ट्रायंगल का आंसर आ जाएगा। तो लेकिन इसकी क्योंकि 4 साइड है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का ये आंसर आ जाएगा। तो इनको अब आप कैंसिल कर लें, 2 1 था, 2 6 था, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 10 6 था 60 और 60 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। तो ये क्योंकि फीट में दिया हुआ था तो ये फीट स्क्वायर। ये तो आ गया ऊपर वाले पोर्शन का सरफेस एरिया। अब नीचे जो इसका एरिया बना हुआ था, जो नीचे वाला एरिया है वो है एक क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का जो एरिया होता है ना, जो इसके जो सरफेस एरिया होता है वो मालूम करना आसान होता है। तो इसका जो नीचे वाला क्यूबाइड का पोर्शन है, इसमें जब इसका सरफेस एरिया मालूम करेंगे, एक तो इसका बेस आ जाएगा नीचे, बेस का एरिया, और चारों साइड, इसकी चारों साइड जो है ना वो है रेक्टेंगुलर शेप की हैं। तो जितना, क्योंकि ये सारे ही इसका जो नीचे वाली साइड है ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो हाइट भी सबकी सेम है, और इसकी जो विड्थ कह लें, अगर एक ट्रायंगल की ये लेंथ विड्थ है ये सेम है, तो जितना एक रेक्टेंगल का एरिया आएगा उतना ही चारों का आएगा, इन चारों का, और प्लस इसमें बेस का एरिया, बेस हो जाएगा 10/10। इसका जो बेस है ना वो एक स्क्वायर शेप में है, तो बेस का एरिया भी इसमें मालूम करना है। अब इसका जो क्यूबाइड है उसका जो बेस नीचे है वो है 10/10 प्लस इसकी जो एक साइड है ना वो बनती है रेक्टेंगल। तो एक साइड बनती है लेंथ 32 और विड्थ करें इसकी 10, 32/10। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट ये पूरे क्यूबाइड का सरफेस एरिया आ जाएगा। 10 10 द 100,
32 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 320, और 320 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस टैब में कर लेते हैं, ये और इनको प्लस किया तो 1380 फीट स्क्वायर। तब इसमें देखें बेटा, ये उसके दोनों हिस्सों का, ये ऊपर का जो पिरामिड था उसका एरिया हमने पहले मालूम किया, वो ये वाला है। फिर नीचे वाला जो क्यूबाइड वाला पोर्शन है उसका एरिया ये वाला है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, मगर इनको प्लस करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसमें टोटल फिगर का जो टोटल सरफेस एरिया है, ऊपर जो इसका पिरामिड था उसका 240 था, और नीचे जो क्यूबाइड है उसका 1380 है। इन दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा 1620 फीट स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया भी आया। अभी हम इसका वॉल्यूम मालूम करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ जो पिरामिड होता है, इसका फार्मूला होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें हाइट कौन सी होती है, जो हमने इससे पहले जो सरफेस एरिया के लिए होती है वो इसकी जो तिरछी होती है ना वो चाहिए होती है, लेकिन वॉल्यूम के लिए जो सेंटर से इसके टॉप को मेरी होती है ना, ये वाली हाइट चाहिए होती है। वॉल्यूम के लिए ये वाली हाइट चाहिए होती है। तो ये वाली हाइट हमें मालूम नहीं होती। जैसा कि हमें पता है कि इसकी जो टोटल जो लेंथ थी एक साइड की वो थी 10, तो इसका ये हाफ होता है। ये सेंटर होता है ना, ये सेंटर दोनों तरफ से ये हाफ करा होता है। ये टोटल अगर 10 है, ऐसे करके ये ट्रायंगल बन जाती है, ये ऐसे करके ना, ये टोटल अगर 10 है तो यहाँ ये यानी कि ये वाली ट्रायंगल जो सेंटर में है ना, ये मैंने समझो कि एक पीस इसका बाहर निकाला है। तो टोटल 10 है तो हाफ यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाता है 5। हाइट मालूम करनी है, और जो इसकी तिरछी थी ना जो बुलंदी वो थी 12। तो अब इसके हाइट हमने मालूम करनी है। तो इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है वो हमने अप्लाई करना है कि जिस क्वेश्चन में भी हाइट वॉल्यूम के लिए जो हाइट चाहिए होती है ना सेंटर वाली, वो हाइट अगर ना दियो तो ये वाला फार्मूला होता है ना C² = A² + B²। ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला, ये फार्मूला लगाते हुए हमने ये हाइट मालूम करनी है। C होता है हमेशा 90 डिग्री की अपोजिट साइड, जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो C होता है। बाकी दोनों साइडों में से एक को A कह देते हैं, एक को B कह देते हैं। तो चाहे इधर रफ में ही आप इसकी वो हाइट मालूम कर लें, C² = A² + B²। C इसमें दिया हुआ है 12, = एक, इसमें से किसी एक साइड को A कह लें आप। ये वाली फिगर आपके सामने है, एक साइड 5 है, 5² + B²। B इसमें हाइट है, वो उसको बाद में कन्वर्ट करते हैं। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 5 का जो स्क्वायर होता है 25 होता है। हमने क्योंकि B की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये 5² दूसरी तरफ चला जाएगा। दूसरी तरफ इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। B की जगह पे हम H ही लिख देते हैं, हाइट स्क्वायर। अब 144 में से 25 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाए 119। तो क्योंकि हमने H मालूम करना है, ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट कर लेंगे। इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। 119 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कैलकुलेटर से निकाल लें या इसको डिवीजन मेथड से कर लें। तो ये आ जाता है 10.91। ये हाइट आ जाती है 10.91। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट कर दें। 1/3 बेस एरिया, बेस इसका था 10/10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह पे आ जाएगा 10.91। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 363.62 आ जाएगा। ये क्योंकि वॉल्यूम ऑफ इसलिए ये फीट क्यूब। अब ये तो पिरामिड का हमने वॉल्यूम मालूम किया। अब इसका जो क्यूबाइड है उसका हमने वॉल्यूम मालूम कर लेना है। उसका वॉल्यूम मालूम करना आसान होता है। ये जो चीज़ होती है ना, ये सिर्फ पिरामिड के लिए हमें मुश्किल पैदा करती है। बस यही एक स्टेप है जो जिसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए ये आसान है। अगर मुश्किल लगे तो इसको आपने दोबारा से देख लेना है कि वॉल्यूम के लिए हमने सीधी हाइट चाहिए होती है। तो सीधी हाइट जो मालूम करने का फार्मूला होता है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम वैल्यू पुट करके हमने वो वाली हाइट मालूम करनी है। तो क्यूबाइड की क्योंकि
इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ भी 10 है, विड्थ भी 10 है और हाइट इसकी है 32। तो इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 फीट क्यूब या क्यूब फीट आ गया। अब टोटल इसका वॉल्यूम मालूम कर लेंगे, ये इसका पिरामिड का वॉल्यूम और ये क्यूबाइड का वॉल्यूम दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर आ जाएगा। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 3 क्यूब 3563.62 क्यूबिक फीट। तो ये बेटा इसका वॉल्यूम आ गया और पहले हमने इसका सरफेस एरिया भी मालूम कर लिया था। तो इसका जो बी पार्ट है ये भी उसी के जैसा ही है, इसमें भी एक इसका ये ऊपर को है, ये पिरामिड इसका पार्ट है, दूसरा नीचे वाला जो क्यूबाइड पार्ट है वो है। इसमें भी जो स्लैंट हाइट है वो दी हुई है। तो जब हम इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे ना तो हमने जो स्ट्रेट हाइट है ना वही वाला जो पाइथागोरस थ्योरम है वो वाला अप्लाई करते हुए हमने इसका वो वाली हाइट मालूम करनी है। तो अलबत्ता पहले हम इसका सरफेस एरिया मालूम कर लेते हैं और उसके बाद फिर वॉल्यूम मालूम करेंगे इसका, क्योंकि इसका जो बेस है इसकी जो लेंथ विड्थ 10 है तो इसलिए ये जो पिरामिड है इसकी भी ये इसका जो बेस है ये भी 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 है। तो सरफेस एरिया या इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं आप पिरामिड। तो क्योंकि इसकी हर साइड जो होती है ना वो एक ट्रायंगल होती है, तो ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो क्योंकि टोटल 4 ट्रायंगल हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए 4 1/2 बेस इसका है, फिगर आपके सामने है, बेस इसका है 6 और हाइट भी उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 11 ऐसे करके। तो इनको आप सॉल्व कर लें 2 1 दा 2 3 दा 11 3 दा 33 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132, जो भी इसका यूनिट था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने मालूम करना है, ये तो आ गया पिरामिड का सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ जो इसका क्यूबाइड है वो, तो क्योंकि जो क्यूबाइड है इसके अंदर एक इसका बेस भी आता है जो इसका बिल्कुल बॉटम है, तो वो बेस एरिया उसका आ जाएगा, बेस एरिया उसका करके प्लस इसकी जो साइडों का एरिया ना वो भी मालूम करना है। क्योंकि इसका जो हर साइड है ना, इसकी टोटल 4 साइड है ना, तो जो इसकी हर साइड है ना वो एक रेक्टेंगल शेप की है। तो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ, यानी रेक्टेंगल के एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तब इसका क्योंकि जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है, उसकी लेंथ और विड्थ 6 ही है। तो लेकिन जो इसकी साइडें हैं, ठीक है ना, जो 4 साइडें हैं, चारों साइडों में एक साइड उसकी है वो 6 है और उसकी जो दूसरी साइड जो ऊपर को है वो बन जाती है 13, ठीक है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं ये आपके सामने दोबारा से ये फिगर लेके आता, क्योंकि एक इसमें जो बेस एरिया होता है ये नीचे वाला जो इसका, अगर इसको खड़ा करें तो ये इसका बॉटम होता है। इसमें ये साइड भी 6 है, ये साइड भी 6 है, ये तो हो जाएगा इसका बेस एरिया। लेकिन जो एक साइड है ना कि जैसे ये साइड हमारे सामने है, इसकी एक साइड 6 है और एक साइड 13 है। इस तरह तमाम साइड हैं चारों साइडों में एक साइड 6 होगी और एक साइड 13 होगी। तो ये हो गया 6 6 दा 36, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 312। इन दोनों को प्लस किया तो आ जाएगा 348 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया आ गया। पहले हमने इसके पिरामिड जो पार्ट है उसका एरिया भी मालूम किया। अब दोनों एरिया को प्लस करेंगे तो ये इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस किया तो बेटा ये आ जाएगा अब 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया। अब बात आ गई वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में भी आप देख रहे हैं कि इसका जो ऊपर पिरामिड है, पिरामिड की जो सीधी हाइट होती है ना वो नहीं है, वो तिरछी वाली हाइट दी हुई है। तो इसमें भी हम इसका जब वॉल्यूम मालूम करेंगे तो वॉल्यूम के लिए यही होता है कि पहले हमें उसकी स्लैंट हाइट चाहिए होती है। तो स्लैंट हाइट के लिए वही फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का वो हम पहले यूज़ करते हुए ना पहले हम इसकी जो सीधी हाइट है ना वो मालूम कर लेंगे, क्योंकि स्लैंट हाइट इसमें दी हुई है। तो हमें वॉल्यूम के लिए सीधी हाइट चाहिए होती है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हम अलग से फाइंड करेंगे और इसका जो नीचे जो क्यूबाइड का पोर्शन है उसका वॉल्यूम अलग से फाइंड करेंगे।
इसमें जो कन्फ्यूजन पार्ट होता है वो हमारे लिए पैरामिड का एरिया ही होता है। उसमें स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उसमें जो हाइट दी होती है ना वो एक तिरछी वाली जो हाइट है ना वो दी होती है। कलर चेंज करता हूँ फिर पता चलेगा ज़्यादा बेहतर, ऐसे करके। तो इसमें हमें जो हाइट चाहिए होती है वो चाहिए होती है जो बिल्कुल सेंटर से ऊपर को जाती है, ये वाली हाइट वॉल्यूम में। ये इसकी ये जो हाइट है ये हमने मालूम करनी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से ये क्योंकि इसका हाफ होता है तो ये बनती है 3। तो ये स्लैंट हाइट जो है ना ये क्वेश्चन के अंदर शक्ल के अंदर दी हुई है, फिगर के अंदर, वो है 11। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है इस टाइप की, ठीक है ना। ये हाइट, ये 11 और ये 3। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ये फार्मूला जब हम लिखेंगे तो इसमें जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है ये हमारी होती है जिसको बोलते हैं ना हाइपोटेन्यूज, या सी कह लें, सी होता है। और किसी एक को ए कह लें, किसी एक को बी कह लें। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की तो ये 11 का स्क्वायर 121, 9 का होता है 3 का होता है 9, इस तरफ +9 है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 9 हो जाएगा। तो 121 से जब 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 112। तो अब हमें क्योंकि हाइट मालूम करनी है, ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है, तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो 112 का स्क्वायर रूट निकाल, तो इसका स्क्वायर रूट करें तो ये तकरीबन आता है 10.58। तो अब इसकी जो हाइट है, ये स्ट्रेट हाइट है, ये हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे 1/3। बेस इसका होता है यानी कि 6/6 है, तो बेस एरिया 6/6 और हाइट अभी हमने मालूम किया 10.58। अब इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 126.999, इस तरह करके चलता है ये, ठीक है ना। आप इसको 99 तक चाहे लिख लें या इसको 127 भी कर लें, फिर भी आंसर ठीक रह जाएगा। ये तो आ गया पैरामिड का वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसका वॉल्यूम मालूम करना है, उसका एरिया मालूम, उसका वॉल्यूम मालूम करना आसान होता है। उसका फार्मूला होता है क्यूबाइड का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसकी लेंथ भी 6 है, विड्थ भी 6 है और हाइट इसकी है 13। जो नीचे वाला जो क्यूबाइड है ना उसकी हाइट उसकी जो हाइट 13 है। इन सब को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 468 सेंटीमीटर क्यूब। अब पैरामिड का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम को हम प्लस कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाला जो पैरामिड का वॉल्यूम, ये क्यूबाइड का वॉल्यूम, इसको 127 भी हम कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 595 कर लें आप, इसको 127 कर लें, राउंड ऑफ कर लें, तो ये इसके वॉल्यूम का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें उन्होंने जो स्ट्रेट हाइट है वो दी हुई है, इसका सिर्फ वॉल्यूम मालूम करना है, इसलिए स्ट्रेट हाइट दी हुई है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए आसान रह जाएगा। और नीचे वाला जो क्यूबाइड पोर्शन है उसका वॉल्यूम अलग से फाइंड कर लेंगे और ऊपर जो पैरामिड का वॉल्यूम अलग से फाइंड कर लेंगे। तो इसमें जो ऊपर वाला पैरामिड है, पैरामिड का जब हम एरिया मालूम कर इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे तो पैरामिड का जो है बेस है ना, बेस एक साइड उसकी है वो 6.7 है और दूसरी साइड 2.9 है। 6.7 और 2.9, ये बेस को एक लेंथ, बेस की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेस एरिया आ जाता है। तो उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट इसमें क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई है 2.1। तो पहले चाहे आप इन को मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड कर लें या पहले कर लें, जैसे आपको आसानी रहे। ऐसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.601 कह लें, या ये फिट में है तो इसलिए 3 डेसिमल प्लेस तक हम कर लेते हैं। अब इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, जो नीचे वाला पोर्शन है उसका वॉल्यूम मालूम करना। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम का होता है लेंथ विड्थ, इसकी लेंथ 2.9 और इसकी जो विड्थ है वो भी एक है 2.9, एक है 6.7 और ऊपर जो हाइट है वो भी 2.9। इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.347 क्यूबिक फीट। अब इसका टोटल वॉल्यूम हम मालूम करेंगे, पैरामिड का भी और नीचे क्यूबाइड्स का, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल इस फिगर्स का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
948। तो चाहे इसको अगर हम यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो फिर 95 हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी रहने देंगे तो भी ये ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, इस बी पार्ट के अभी जब वॉल्यूम मालूम करना तो इसमें दो इसके इस ऑब्जेक्ट के ना दो पार्ट हैं। एक ये गोल है जो स्फेयर टाइप का है, और नीचे ये है ना इसको बोलते हैं ये है सिलेंडर शेप का है। तो इन दोनों को हमने अलग अलग वॉल्यूम मालूम करना है। पहले इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला और इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला, फिर दोनों के वॉल्यूम को हम प्लस करेंगे तो टोटल इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका जो ऊपर का पोर्शन है ना, ऊपर का जो स्फेयर है, ऊपर गोल है, उसमें डायामीटर दिया हुआ है वो 9 फीट है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाता है। 9 का हाफ कर लें 4.5। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो आपको पहले स्फेयर का वॉल्यूम का जो फार्मूला ना ये याद होना चाहिए, ये इससे पहले हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 4.5 है, तो 4.5 का क्यूब। तो क्या 4.5 का क्यूब निकाल लें, फिर इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे वालों से हम डिवाइड करते जाएंगे। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो 381.86 क्यूबिक फीट। तब नीचे क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करना है। तो जो इससे पहले हमने रेडियस मालूम किया होता है ना, वो रेडियस इसका ऊपर स्फेयर का है। ये जो हम अभी वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं ये सिलेंडर शेप है। नीचे जो दरख्त का तना है ना, उसका जो नीचे आपको लिखा नज़र आ रहा है ना 1.5 फीट, वो उसकी तने की चौड़ाई है नीचे से। तो उसका जो वॉल्यूम होता है हाफ। तो जो टोटल है वो डायामीटर है 1.5 फीट और उसका रेडियस इसका हाफ का देखें डिवाइड बाय 2। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस इसका हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर, और हाइट इसकी है 8 फीट। अब इनको सॉल्व कर लें। 22/7 1.5/2 1.5/2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो इनको आप सॉल्व कर लें तो इनका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि ऊपर वाले सारों को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले जो 28 है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.14। तो ये वॉल्यूम है, तो ये क्यूबिक फीट। तो इससे हम ऊपर वाली शेप का भी वॉल्यूम मालूम कर चुके हैं, नीचे वाले का भी आ गया। अब इसका टोटल वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो इनको प्लस किया तो बेटा ये आ जाएगा 396। ये पॉइंट आगे 0 है तो लेकिन 396 से आप लिख दें क्यूबिक फीट। तो ये इस फिगर का टोटल वॉल्यूम आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है द कंपोजिट ऑब्जेक्ट इज इलस्ट्रेशन एट राइट कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फेयर कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ अ कोन। ये जो नीचे है ये एक कोन है और इसका टॉप इसका हेमिस्फेयर है। इन दोनों का हमने क्या करना है, इस पूरे का हमने सरफेस एरिया भी मालूम करना है और इसका वॉल्यूम भी मालूम करना है। लेकिन यहाँ पे जो लेंथ विड्थ दी हुई ना ये मिलीमीटर्स में है, लेकिन इसका जो हमने मालूम करना है ये सेंटीमीटर्स में है। तो हमने पहले इस यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके उसके मुताबिक हमने ये हेमिस्फेयर का और जो कोन है तो इनका अलग अलग से सरफेस एरिया मालूम करके टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और दोनों का अलग अलग वॉल्यूम मालूम करके तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे इसको मालूम करते हैं। इसका क्योंकि डायामीटर जो है कोन का जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का भी डायामीटर वही है और कोन का भी वही है। इसका डायामीटर 300 मिलीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में ना 10 मिलीमीटर होते हैं। इनको पहले हम सेंटीमीटरों में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको 10 से डिवाइड करेंगे ना तो ये सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो इसी तरह इसका जब रेडियस करेंगे तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका जो इसका मालूम कर लेते हैं, इसके हेमिस्फेयर का जो है सरफेस एरिया भी मालूम कर लेते हैं और कोन का भी जो सरफेस एरिया मालूम कर लेते हैं। तो जो पूरी स्फेयर होती है ना, पूरी स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो फार्मूला होता है 4πr²। लेकिन क्योंकि ये हाफ होती है, अभी हम इस हाफ वाले का एरिया मालूम कर रहे हैं, इस वाले पार्ट का। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 2 1 दा 2 2 दा। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2। पाई की वैल्यू चाहे आप 22/7 कर लें या फिर वो 3.14 कर लें, और रेडियस इसका आया था 15। रेडियस का स्क्वायर है तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो इनको अब हम इनको सबको मल्टीप्लाई करके 7 से जब हम डिवाइड करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया इसका हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। अब हम कोन का जो है ना सरफेस एरिया, जो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया वो मालूम करते हैं। तो जो कोन का होता है ना सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया, उसका फार्मूला होता है पाई आर एल। एल इसमें क्या होता है, एल होता है इसकी जो तिरछी बुलंदी होती है ये वाली, ये सीधी वाली नहीं, सीधी वाली वॉल्यूम में चाहिए होती है, लेकिन जो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसके लिए तिरछी चाहिए होती है। तो हमें ये जैसे कि पता है कि ये टोटल इसका जो रेडियस है, रेडियस इसका है यहाँ से लेके 15, और ये इसकी जो टोटल हाइट है नीचे तक वो है 20, यानी कि 200 मिलीमीटर है ना। इसको जब सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये 20 हमने ये वाली मालूम करनी है। तो वही इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला वो हम लगाएंगे इसमें, यानी कि सी मालूम करना है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए इसमें कर लें, जिसको मर्जी आप ए कर लें, जिसको मर्जी आप बी कर लें। 225 और 20 का होता है 400, 625। तो 625 का अब हमने इसका, क्योंकि सिर्फ सी मालूम करना है, सी जो तिरछी बुलंदी है जिसको हमने एल का नाम दिया है, तो हम इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। 625 का स्क्वायर रूट हमारे पास सी आ जाएगा, यानी कि ये वाली साइड सी है जिसको हमने स्मॉल एल का नाम दिया। तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। अब पाई की वैल्यू चाहे आप 22/7 कर लें या 3.14 कर लें, जैसे मर्जी आपको आसानी हो। रेडियस यहाँ पे था 15 का 15, और स्लैंट हाइट अभी हमने निकाली है 25। इन सब को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 1177.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऊपर का जो हेमिस्फेयर का एरिया ये आ गया और नीचे जो कोन है उसका एरिया ये आ गया। अब दोनों एरिया को प्लस करेंगे तो टोटल इनका एरिया आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बेटा इसका आ गया एरिया। अब इसका वॉल्यूम मालूम करते हैं। पहले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम मालूम करते हैं, फिर इसका कोन का वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। तो जो टोटल स्फेयर होती है ना उसका होता है 4/3, लेकिन ये हेमिस्फेयर है इसका 4 की बजाय 2 हो जाता है। 2/3 ये होता है पाई आर क्यूब। अब इसमें हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। 2/3 पाई की जगह पे हम लिख दें 3.14, और रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 15 क्यूब, यानी 15 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इन सारों को 15 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करके इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 के साथ हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब इस तरह वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इसका 15 स्क्वायर, और एच इसमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ था, उन्होंने 200 मिलीमीटर था ना, तो जब हमने उसको सेंटीमीटर में किया तो 200 का 20 बन गया। तो अब हम इन सारों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये सेंटीमीटर्स में, ये बात याद रखनी है ये। तो अब इसका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम ये आ गया और कोन का वॉल्यूम ये आ गया। अब इन दोनों वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो हमारे पास इनका टोटल वॉल्यूम ऑफ शेप आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस फिगर का टोटल वॉल्यूम आ गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इसमें ये एक कंपोजिट फिगर दिया हुआ है। इसमें अंदर देखिए कि 2 हेमिस्फेयर्स हैं, साइडों पे 2 हेमिस्फेयर मिलके अगर दोनों हेमिस्फेयर्स को आपस में हम जोड़ दें तो एक पूरी स्फेयर बन जाती है। ये समझिए एक स्फेयर है और एक ये सिलेंडर है। इन दोनों का हमने इनका सरफेस एरिया भी मालूम करना है और दोनों का इस सारे का हमने यानी कि सरफेस एरिया भी मालूम करना है और सारे का वॉल्यूम भी मालूम करना है। तो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व
सरफेस एरिया ऑफ, अब मैंने बताया ना कि दो हेमिस्फेयर मिलके तो एक फुल स्फेयर बन जाती है। हम इसमें चाहे इसको फुल स्फेयर ही लिख लें, तो चाहे 2 दफ़ा हेमी करके उनको प्लस करें तो वो फुल स्फेयर बन जाती है। तो फुल स्फेयर का जो होता है सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस इसका 1 है, तो 1 स्क्वेयर। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये था 6.287 है तकरीबन। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6.29। तो ये क्योंकि फिट में है तो इसलिए ये ऊपर इसको हम लिख देंगे, या सेंटीमीटर जो भी इसका यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो आ गया स्फेयर का सरफेस एरिया। अब इसमें एरिया मालूम कर लेते हैं उसका सिलेंडर का। तो सिलेंडर का 2 पाई आर एच 22/7, रेडियस इसका 1 ही है, और एच इसकी हाइट जो है ना, जो लेंथ इन्होंने दी हुई है आपको नज़र आ रही होगी 6 है, वो 6। इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.71। अगर सेंटीमीटर तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर ही कर लें। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों एरियाज़ को प्लस कर लेंगे हम। तो ये इनको डिवाइड करने से ना ये नहीं आ रहा था, ये मैंने पहले हेमिस्फीयर वाले कर दिया। क्या आ जाता है 12.57 ये फुल स्फेयर का सरफेस एरिया था। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50.29। इन दोनों को प्लस करेंगे। अगर इसका हेमिस्फीयर का कहते हैं ना, फिर यहाँ पे 2 आना था। 2 के साथ मैंने, हालांकि वो जब मैंने राफ में किया तो मैं 2 के साथ किया था, तो फिर उसका डबल करें तो फिर डबल करने से ये आ जाता है। तो मैंने डायरेक्ट ही उस 2 हेमिस्फीयर को मिला के एक फुल स्फीयर बना ली थी, उसके साथ किया तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया। एक हमारा जो सरफेस एरिया का ये आंसर आ गया। अब हम इसका वॉल्यूम मालूम करते हैं। तो जैसे 2 हेमिस्फीयर मिलके फुल स्फीयर बन जाती है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस इसका 1 है, तो 1 क्यूब। ये 7 है बेटा नीचे। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, क्या 4.19 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम कर लेते हैं। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसका 1 है, 1 स्क्वायर, और हाइट सिलेंडर की दी हुई है 6। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 को इसके साथ, तो 132 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18.85, ऐसे करके 7 करके आ जाएगा। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, और हमने पहले मालूम किया था ये उसका स्फेयर का वॉल्यूम आ गया। दोनों वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस किया तो 23.047 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस फिगर का वॉल्यूम आ गया।